हेलो दोस्तों, तो आज की टॉपिक है एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज। और बाकी टॉपिक मैंने कवर करा दिए, तो आप लोग देख लीजिएगा। लोग पंचायती राज, ग्राम सभा और पंचायती राज को 3 स्तर पर देखेंगे लोग: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पंचायत स्तर। और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण प्रशासन को देखेंगे लोग। इसमें कौन से टॉपिक है, और पुलिस व्यवस्था क्या है, रेवेन्यू सिस्टम क्या है, राजस्व प्रणाली क्या है, हिंदू अधिनियम के धारा 2005 क्या है, ये देखेंगे लोग। और नगर निगम, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, निगम की, पार्षद की, और उन दोनों के जो निर्णय के लागू करता है प्रशासनिक कर्मचारी, ये देखेंगे लोग। और इनके आय का स्रोत क्या है, वर्क क्या है, और लाइवलीहुड देखेंगे लोग, आजीविका। तो सीधी सी बात है, आजीविका के ऐसा कार्य जिससे करने से आपका जीवन यापन चले, तो उसी को आजीविका कहते हैं। और ये इसके 2 टॉपिक हैं: रूरल ग्रामीण आजीविका और अर्बन शहरी आजीविका। तो रूरल मतलब ग्रामीण आजीविका में के लोग कृषि, एग्रीकल्चर पे, पशुपालन, मत्स्य पालन पे डिपेंड रहते हैं ज़्यादा। और अर्बन शहरी आजीविका मतलब शहर के लोग ज़्यादा ना सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र पे डिपेंड रहते हैं अपने जीवन यापन के लिए, क्योंकि शहर में ज़्यादा ना फैक्ट्री देखी जाती हैं, तो ये लोग ना सर्विस सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। और ये पंचायती राज है। पंचायती राज के 2 स्तर देखेंगे लोग: ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ग्राम सभा के सदस्यता के लिए और आयु 18 प्लस मतलब 18 वर्ष होनी चाहिए, और मतदाता सूची में नाम, वोट इसके साथ एक अधिकार जुड़ जाता है, वोट देने का अधिकार। और ग्राम पंचायत का विभाजन वार्ड में होता है। वार्ड मतलब छोटे क्षेत्र होते हैं। वार्ड पंच प्लस सरपंच एंड सचिव मिलके ग्राम पंचायत के निर्माण करते हैं। और सरपंच के चुनाव ग्राम पंचायत के लोग करते हैं, और 5 वर्ष के तक कार्यरत होते हैं। और सचिव, सेक्रेटरी, ये ग्राम सभा, ग्राम पंचायत दोनों को देखती है। और बैठक बुलाना, रिकॉर्ड रखना इनके कार्य, और नियंत्रण रखने का कार्य है। और ये इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है। तो ये सिविल सर्विस से आते हैं, जैसे यूपीएससी कोई मतलब क्लियर करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ना ये सचिव बनते हैं। स्थानीय सरकार किसी राज्य के राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी और स्थानीय सरकार है। और मैंने यहाँ पे ना अलग अलग करके ना समझा दिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए ग्राम सभा के सदस्य मतलब होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और पंचायत सूची में उसका नाम हो, वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, तो ग्राम सभा के सदस्य में ये आएंगे। और ग्राम पंचायत वार्ड प्लस सरपंच और सचिव मिलकर ग्राम पंचायत के निर्माण करते हैं 5 साल के लिए। और कई ग्राम सभाएं होती हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रख सकती है। और ये कुछ टॉपिक है पंचायत के स्तर के। तो जिला परिषद, जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, लोकतांत्रिक सरकार का तीसरा स्तर है ये। और विकास खंड, ये पीसीएस के द्वारा ना सेलेक्ट होके आते हैं, जैसे ब्लॉक में। और विकास खंड स्तर, ये जैसे ये पंचायत, जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं इसे। और कई ग्राम सभाओं से मिलकर ग्राम पंचायत बनते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है ग्राम पंचायत, विलेज लेवल। लोकतांत्रिक सरकार का ये पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ग्राम सभा के लोगों के द्वारा चुनाव होते हैं। और यहाँ पे मैंने ना ग्राम पंचायत के और अच्छे से समझा दिया है। तो जिला परिषद, जिला स्तर, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विकास खंड स्तर, इसी को ना जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। और पंचायत कई ग्राम सभाओं से मिलकर बनता है, और ब्लॉक लेवल पीसीएस के द्वारा ना सेलेक्ट होकर आते हैं। तो और ग्राम पंचायत, विलेज लेवल, लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और योजना आयोग का गठन 1950 में, नीति आयोग का गठन 2015 में। और नीति आयोग के, ये इंग्लिश में मैंने लिख दिया और हिंदी में भी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये
चैप्टर नंबर 6 है, ये गांव का प्रशासन। पटवारी का काम जमीन का लेखा जोखा करने वाला ये पटवारी होते हैं। इसके डिफिनेशन हो गया। और हिंदू अधिनियम 2005, जैसे महिलाओं को भी पिता की संपत्ति में अधिकार। स्थानीय स्वशासन के पिता वायसराय लॉर्ड रिपन को कहते हैं। और जिला अधिकारी के नीचे क्या तहसीलदार होते हैं। और पटवारी के काम का निरीक्षण इनके कार्य होते हैं। और विभिन्न प्रकार के कर और पटवारी के ये कुछ वर्ड है, इनके अलग अलग नाम है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानून गो भी कहते हैं पटवारी को। तो आप लोग देख लीजिएगा लोग। और ये NCERT क्लास 6 के पॉलिटी के चैप्टर नंबर 7 है। नगर प्रशासन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को बांटा गया है। वार्डों में वार्ड के एक पार्षद होते हैं। नगर निगम और इनका कार्य है, पार्षद ये नगर निगम के बस स्टैंड की व्यवस्था करना, बाजार का व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, कचरे का प्रबंधन करना। और पार्षद निर्णय लेते हैं। इनके कार्यान्वयन के इनके निर्णय लेने से कुछ नहीं होता है। कार्यान्वयन के लिए कमिश्नर, जिसे हम लोग कमिश्नर या आयुक्त कहते हैं, और ये प्रशासनिक कर्मचारी के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कुछ टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, जो मतलब पीटी में कभी कभी आते हैं तो हिंदी मतलब गूगल से ट्रांसलेट करके थोड़ा सा टफ आता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने ना इंग्लिश लिख दी है। तो हेड ऑफ द स्टेट राज्यपाल, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मुख्यमंत्री, और पार्टी विथ मेजोरिटी सत्ता, पार्टी इन माइनॉरिटी विपक्षी। और यहाँ पे है चैप्टर नंबर 8 है आजीविकाएं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की डिफिनेशन है परिभाषा। ऐसा रास्ता जिससे जीवन यापन के लिए पैसा कमाया जाए। और ये ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, रूरल, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कृषि पर डिपेंड रहते हैं। फसल उत्पादन की विधि, और कृषि की मतलब फसल उत्पादन की एक विधि है, इसमें पशुपालन भी आते हैं। एग्रीकल्चर की ये डिफिनेशन है इंग्लिश में शॉर्ट में करके, और ये हिंदी में डिफिनेशन है। तो एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स। कृषि पौधों की खेती का विज्ञान कला है। और ये कुछ टॉपिक है एग्रीकल्चर के। तो एग्रीकल्चर प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया है। और इसमें पशुपालन, मत्स्य पालन आते हैं। और ये NCERT क्लास 9 के NCERT क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 है। तो आप लोग देख लीजिएगा लोग, उसमें कुछ खास नहीं था तो, लेकिन फिर भी मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं। तो नॉन एग्रीकल्चर, गैर कृषि, तो इसमें शहरी क्षेत्र में आजीविका, सेल्फ एम्प्लॉयड, और वर्क ऑन स्ट्रीट सेलिंग गुड्स, रिपेयरिंग आइटम्स, और द रेयरिटी ऑफ सर्विस इसमें आते हैं। तो NCERT क्लास 6 के पॉलिटी कंप्लीट करा दी मैंने। तो आप लोग देख लीजिएगा लो, और वीडियो अच्छे से, और अगर अच्छे लेक्चर लगे तो आप लोग नोट्स मेकिंग कर लीजिएगा लो, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा लो। और थैंक यू।